Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking a lecture of manufacturing process 2. Right? So, dear friends, in the previous series of the lecture, we started another new chapter, which is the metal joining processes. Right? In metal joining processes, we in the last lecture we discussed the uh, welding processes, right? Welding processes, and in the last uh, series of the lecture, we discussed the oxyacetylene welding and oxyhydrogen welding and air acetylene welding, right? So, and previously we also discussed the basic few fundamentals things about the different kind of the geometry, different kind of the welding process, different kind of the welding position, that is the 1G, 2G, 5G, 3G, right? 4G, 5G, 6G, and then we understand the different kind of the joint preparations, right? Like the lap joint, butt joint, corner joint, T joint, right? Edge joint, and we also learn about the various welding symbols and its graphical representations, right? Which is the single V, double V, single U, double U, J joints, right? The double J joints, bevel joints. So, in today's lecture, as per our last discussions, I told that we start the arc welding processes. So, in arc welding process, before we start the arc welding processes, first we have to understand the two welding techniques. That technique which is known as a leftward techniques, which is also known as a four-hand welding technique. Leftward technique, which is also known as a four-hand welding methods, and second, which is the rightward technique, which is also called as a backhand welding technique. So, depending upon the ways in which the welding rod एंड द वेल्डिंग टॉर्च इज मे बी यूज्ड, ये जो टेक्निक जो है जिसके नाम दिए गए हैं वो बेसिकली किस तरीके से दिए गए हैं, तो कि आप जिस तरीके से वेल्डिंग अपने जो रोड है और वेल्डिंग टॉर्च है इसको किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, राइट? उस तरीके से ये दोनों टेक्निक के जो नाम जो है वो दिए गए हैं. सो फर्स्ट वी डिस्कस द लेफ्टवर्ड टेक्निक. सो लेफ्टवर्ड टेक्निक ने आप देखोगे तो उसके जो फिगर है वो फिगर के ऊपर आप थोड़ा नज़र डालोगे तो नज़र में आपको तीन चीज़ दिख रही है. एक, जो नीचे एक सबस्ट्रेट मटेरियल है, सबस्ट्रेट जो मटेरियल है उसके अंदर जो हाफ है जो वेल्ड किया गया पोर्शन है और हाफ जो है वो अभी वेल्डिंग करना है, ऐसा बाकी ब्लैंक पोर्शन आपको दिख रहा है. उसके लेफ़्ट साइड के अंदर एक फिलर वायर दिख रहा है जो आपको 30 to 40 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो आपने वहाँ पे होल्ड करके रखा है. और एक जो है आपके राइट हैंड साइड जो है उसी फिगर में जो आपको वेल्डिंग टॉर्च दिख रहा है जो 60 to 70 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो अभी आपने होल्ड की है. अब ये लेफ्टवर्ड टेक्निक के अंदर आप देखोगे तो लेफ्टवर्ड टेक्निक जो है, और उसको हम लोग फोर हैंड टेक्निक भी बोल सकते हैं, तो वो कैसे काम कर रही है. तो लेफ्टवर्ड और फोर हैंड ये चीज़ जो है आप देख लीजिए, जो जॉब है नीचे वाला जो अनब्लैंक पोर्शन दिख रहा है जो हैच अब जिसमें नहीं किया गया, राइट, वो आपका जॉब दिख रहा है. तो जब लेफ्टवर्ड टेक्निक के अंदर जब आपका जो फिलर वायर है, राइट, आपका जो फिलर वायर है वो जो है वो आपके लेफ्ट हैंड के साइड होता है, वो जो है वो आपका लेफ्ट हैंड के साइड होता है, इसलिए उसको लेफ्टवर्ड टेक्निक बोला जाता है. और दूसरी, आपको आया ना समझ में मैं जो बोल रहा हूँ कि आपका इस लेफ्टवर्ड टेक्निक के अंदर जो आपका फिलर वायर है वो किस बाजू में होता है, वो आपके लेफ्टवर्ड साइड में होता है. और बेसिकली वो जो होता है वो अनकम्प्लीट जो वेल्डिंग ग्रू है वहाँ पे उस कंडीशन पे वो आगे बढ़ता है. जो अनकम्प्लीट जो वेल्डिंग ग्रू है उस कंडीशन पे वो आगे बढ़ता है. यानी जो लेफ्टवर्ड टेक्निक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो आगे बढ़ता है और उसके पीछे जो है वो वेल्डिंग टॉर्च जो है वो ट्रैवल करता है, राइट. अब हम लोग डिस्कस करेंगे राइटवर्ड टेक्निक. तो राइटवर्ड टेक्निक के अंदर क्या होता है, आप देखोगे कि नीचे आपको एक दिख रहा है
एक हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट वेल्ड है, हाफ पोर्शन है वो ब्लैंक वेल्ड है, अभी वहाँ पे ब्लैंक करना है। अब आप देखिए जी यहाँ पे डिफरेंसेस क्या क्रिएट हो रहे हैं, दो चीज़ आपको सेम दिख रही है जो प्रीवियस फोटोग्राफ में थी, फिलर रोड दिख रहा है और वेल्डिंग टॉर्च दिख रही है, दोनों जो है वो 40 to 50 के एंगल जो है उस एंगल में आपको दिख रहा है। अब आप देखोगे तो लेफ्टवर्ड में आप देखिए लेफ्टवर्ड में जो आपका फिलर रोड था, राइट, वो किस कंडीशन पे आगे बढ़ रहा था, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था, वो जो है वो अनकम्प्लीट ग्रूव की डायरेक्शंस में आगे बढ़ रहा था, राइट। अब यहाँ पे चीज़ क्या होगी, आप देखोगे कंप्लीट वेल्ड है, राइट, इसकी सिचुएशन देखो आप, एक साइड है, लेफ्ट साइड में आपका क्या है, कंप्लीट वेल्ड है, राइट, उसके बाद जो आता है आपका फिलर रोड आता है, और उसके बाद जो आता है वो आपका क्या आता है, वेल्डिंग टॉर्च आ रहा है। अब दोनों का अगर हम लोग कंपैरिजन करें किस टाइप की वेल्डिंग टेक्निक जो है वो बेस्ट होती है, तो आप देख लीजिए कि राइट वर्ड टेक्निक के अंदर आप जो भी वेल्डर होगा ना, वेल्डर, उसके हाथ में टॉर्च होगी, राइट, तो वेल्डर की जो हेड कंडीशन होती है, उसका जो मुंह होता है वो टॉर्च की साइड पे होता है। अब आप लेफ्ट वर्ड में देखिए तो लेफ्ट वर्ड में टॉर्च कहाँ पे है, तो टॉर्च जो है वो पीछे है, सबसे पीछे, यानी जो वेल्डर होगा वो टॉर्च के पीछे होगा, तो उसको जो एक्चुअल ग्रू है जहाँ पे वेल्ड करना है वो एग्जैक्टली दिखाई नहीं देगा, राइट, वो एग्जैक्टली उसको दिखाई नहीं देगा, यानी किस एक जो आपने बीड, वेल्ड का बीड जो है डिपॉजिट किया है, उसके ऊपर उसके साइड में कहाँ पे एग्जैक्टली डिपोजिशन करना वो उसको दिखाई नहीं देगा। अब राइट हैंड का बेनिफिट ये है कि आप राइट वर्ड टेक्निक के अंदर देखोगे तो वेल्डिंग टॉर्च जो है उसके पीछे जो है वो अपना वेल्डर वो रहता है, तब आपको जो कंप्लीट किया हुआ वेल्ड है ना वो आपको सामने से दिख रहा है, आपको कंप्लीट जो वेल्ड है वो आपको सामने दिखेगा। इस तरीके से आप कहाँ पे किस साइड पे कैसे ग्रूव में आपको टॉर्च या फिलर वो रोड जो है उसको मूवमेंट करना है, वो आप आसानी से, अगर कहीं पे कुछ ज़्यादा डिपोजिशन हो गया तो आप थोड़ा उसको स्लाइड करके एक साइड में जहाँ पे थोड़ा कम हुआ है वो आप एक्चुअली विजुलाइज कर सकते हो, उसमें आप विजुलाइज कर सकते हो, तो उसको उस तरीके से एडजस्ट करके जो है वो उसको आप वहाँ पे जो है वो बेहतर तरीके से राइट वर्ड टेक्निक के अंदर जो है ये टेक्निक मेरे हिसाब से, मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि नॉर्मली ये जो है वो प्रिंसिपल है कि टॉर्च जो है वो वेल्डर लेके खड़ा होता है, राइट, अगर टॉर्च लेके खड़ा होता है तो लेफ्ट वर्ड में तो ये कंडीशन के ऊपर क्या दिखेगा, तो ये कंडीशन के बेस से हम लोग ये कर सकते हैं कि इसके पीछे लेके खड़ा होगा तो उसको जो है वो कंप्लीट वेल्ड दिखेगा ही नहीं। इसमें इसके उल्टा जो राइट वर्ड टेक्निक है इसमें जो अपना वेल्डर है उसको जो कंप्लीट वेल्ड है वो सामने दिखेगा और जो अनकम्प्लीट है वो भी दिखेगा। तो किस तरीके से कहाँ पे टॉर्च और फिलर वायर को एडजस्ट करना है प्रॉपरली डिपॉजिट करने के लिए, वो उसको ईजिली वो विजुलाइज कर सकता है। इसलिए ये जो टेक्निक थी वो लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड टेक्निक थी। मेरे हिसाब से राइट वर्ड टेक्निक फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाइज विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल, राइट। सो नेक्स्ट द क्लासिफिकेशंस ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो गैस वेल्डिंग के अंदर हमने अभी कंप्लीट किया है, तो गैस वेल्डिंग के अंदर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग और ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर आर्क वेल्डिंग की बात करें तो आर्क वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, राइट, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी मीग हो गया, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी टिग हो गया, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। उसके बाद थर्मिट वेल्डिंग हो गया, राइट। फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर बट वेल्डिंग आपका हो गया, स्पॉट वेल्डिंग हो गया, सीम वेल्डिंग हो गया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, पर्क्यूशन वेल्डिंग हो गया, फिर फ्लैश बट वेल्डिंग हो गया। तो ये जो है वो आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर चला जाएगा। फिर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंदर जो है वो फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया आपका, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया, डिफ्यूजन वेल्डिंग हो गया और एक्सप्लोजिव वेल्डिंग हो गया। और न्यूअर वेल्डिंग जो है, जो एकदम लेटेस्टली जो रोबोटिक टेक्निक्स के साथ जो
डेवलपमेंट हुआ है दैट इज़ दी न्यूअर वेल्डिंग टेक्निक्स विच इज़ दी इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग और लेज़र बीम वेल्डिंग। तो ये जो था वो क्लासिफिकेशन जो हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की थी वो आज फिर से थोड़ा डिस्कस किया है। आप एप्लीकेशन के अंदर देखो तो एप्लीकेशंस ऑफ द आर्क वेल्डिंग विच इज़ वेरी वेल्ड, राइट। आपको फर्स्ट फिगर के अंदर बड़ा सा जो है वो एक स्ट्रक्चरल टावर दिख रहा है। वो स्ट्रक्चरल टावर जैसे आपके, मैं आपको बताऊँ कि इलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई के जो बड़े से वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, वो जो आपके स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशंस के अंदर आते हैं। आपके इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के आप टावर्स देख लीजिए, फिर ये मोबाइल कम्युनिकेशंस के टावर देख लीजिए। तो यहाँ पे जो उसका वाइडर एप्लीकेशन है। फिर उसके बाजू वाले फिगर में आपको एक बड़ा सा टैंक दिख रहा है जो प्रेशर वेसल है। तो प्रेशर वेसल हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया। फिर मैं आपको बताऊँ कि थर्ड एप्लीकेशन विच इज़ स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशंस। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशंस के अंदर जो आपका देखिए कि आपके रेलवेज़ के जो ट्रैक है वो ट्रैक के अंदर जो है वो वेल्डिंग यूज़ होते हैं। फिर फिफ्थ वाला जो फिगर है, फिफ्थ वाला फिगर में आपको दिख रहा है कि एक बड़ा सा पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड है, वो अंडरग्राउंड में पाइपलाइन वेल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा आर्क वेल्डिंग का एप्लीकेशंस है। और सिक्स जो फोटोग्राफ है वो सिक्स फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है कि हाउस होल्ड एप्लीकेशंस, जो नॉर्मल अपना कॉमर्शियल एप्लीकेशंस जो है वहाँ पे भी जो आर्क वेल्डिंग है उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब हम लोग आर्क वेल्डिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग चीज़ क्या होती है? द वेल्डिंग इन विच द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस टू गिव अ हीट फॉर द पर्पज ऑफ द जॉइनिंग ऑफ द टू सर्फेसेज विच इज़ कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंदर जो अलग अलग दो पीसेज ऑफ मेटल है उसको ज्वाइन करने के पर्पज से उसको हीट करके जो ज्वाइन करने की प्रोसेस है दैट इज द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। दी ज्वाइनिंग बाय द फ्यूजन of the two and more pieces of the metals together by using the heat which is produced by the electric arc। अब ये दो pieces of metal को आपको joint करना है, उसके पीछे ये joining जो है वो heat produce करके with the applications of the heat, right, आप करोगे। और ये heat जो होगी वो किस तरीके से produce होगी? तो heat जो है वो electric arc से produce होगी, इसलिए इसको electric arc welding बोला जाता है। The arc is like a flame ऑफ द इंटेंस ऑफ द हीट। जो आर्क होती है ना इसमें वो एक इंटेंस ऑफ हीट होती है और इस तरीके से वो एक आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जैसे ही वो पास होगा तो एक हाईली रेजिस्टेंस एयर गैप बनेगा और एयर गैप के अंदर एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू वहाँ के एक जो है वो आर्क जो है वो वहाँ के फ्लैश होगा। अब आर्क वेल्डिंग के अंदर आप देख लिए तो आर्क वेल्डिंग जो है वो ट्रांसफॉर्मर से किया जाता है, रेक्टिफायर से किया जाता है और जो है तीसरा जो हो गया वो आपका अगर इंजन से जो भी आपको अगर पावर सप्लाई प्रोड्यूस करना है तो आप इंजन से भी, डीसी इंजन से भी वो कर सकते हो। फिर आर्क वेल्डिंग के अंदर आपको चाहिए इलेक्ट्रोड चाहिए एज ए फिलर रोड, राइट। फिर इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिक होल्डर चाहिए। देन वर्कपीस जो क्लैम्प, आपको वर्कपीस को भी क्लैम्प करना पड़ेगा और अर्थिंग को भी क्लैम्प करना पड़ेगा, तो वर्कपीस और अर्थिंग क्लैम्प चाहिए। उसके बाद जैसे आपका वेल्डिंग ख़त्म हो जाए तो वेल्डिंग के ऊपर जो आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर जो एक फ्लक्स कोटिंग लगा हुआ है ना, वो फ्लक्स कोटिंग जो है वो आफ्टर द वेल्डिंग एज ए फॉर्म ऑफ स्लैग जो है वो बाहर आ जाएगा। तो वो स्लैग को रिमूव करने के लिए आपको चिपिंग हैमर चाहिए। फिर जो छोटे छोटे रस्ट है, आपने एक पास एक बीड लगा दिया वेल्डिंग का, राइट, वो छोटे छोटे रस्ट और अगर स्लैग कहीं कॉर्नर में फंस गया है तो वो रिमूव करने के लिए आपको वायर ब्रश चाहिए। और वेल्डिंग को इजीली विजुलाइज करने के लिए आपको प्रोटेक्टिव शील्ड जो है वो चाहिए, तो कि आपकी जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज जो है, लाइट जो क्रिएट हो रही है ड्यूरिंग द वेल्डिंग, उससे आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करा सके, राइट। अब ये जो है वो पूरा सेटअप है जहाँ पे आप देखोगे तो वेल्डिंग पावर सोर्स में से दो केबल निकल रहे हैं। एक जो है वो मेन पावर सप्लाई में जा रहा है, राइट, वो एक आपका जो मेन पावर सप्लाई के साथ वो कनेक्ट किया हुआ है। वहाँ से जो पावर सोर्स से दो केबल जाएंगे, एक जो आएगा वो अर्थिंग केबल जाएगा जो आपका अर्थिंग टेबल को जॉइंट करेगा और दूसरा केबल जाएगा जो आपके इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ जाएगा, राइट। इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड जो है वो फिक्स करते हैं। फिर वर्कपीस टेबल के ऊपर जो है बेस मेटल को हम लोग रखेंगे और वहाँ पे जो है वो विथ यूजिंग जो ऑल प्रीवियस जो हमने इक्विपमेंट्स जो देखे उसके एप्लीकेशन से हम लोग वो पूरा परफॉर्म करेंगे। ये जो है वो आपको बेसिक आर्क वेल्डिंग का जो है एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। अब ये जो फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है
वो हम लोग आज से फर्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर ले, विच इज़ दी SMAW और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए MMAW, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। आप थोड़ा आराम से सुनिएगा, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। अब इसको शिल्डेड मेटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो डायग्राम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो डायग्राम है उसके अंदर जो दो पीसेस ऑफ मेटल है उसको जॉइंट करने के लिए, राइट, हम लोग एक इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। अब जो इलेक्ट्रोड है वो एक फ्लक्स कवर के एक शील्ड के साथ वो वहाँ पे अवेलेबल है, यानी इसको इसी नाम से इसलिए पहचाना जाता है बिकॉज विच इज़ दी शिल्डेड मेटल। जो आपका मेटल है, जो इलेक्ट्रोड का जो मेटल है विच इज़ शिल्डेड विद द फ्लक्स, विच इज़ दी शिल्डेड विद दी फ्लक्स, यानी इसीलिए इसका जो नाम है वो शिल्डेड मेटल, आपका जो मेटल है वो शिल्ड किया गया है आर्क वेल्डिंग के अंदर। तो ये आर्क वेल्डिंग है जो एक इलेक्ट्रोड जो कि एक फ्लक्स शील्ड के साथ कवर्ड है, वो फ्लक्स इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे वेल्डिंग जो है करके दो पीसेस ऑफ मेटल को ज्वाइन करेंगे। अब आप देखोगे तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है, इलेक्ट्रोड जो है उसकी थोड़े जो डॉटेड पोर्शन दिख रहा है, वो डॉटेड पोर्शन जो है वो क्या दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स कवर किया गया है ग्रे कलर का, आपने इलेक्ट्रोड तो देखा ही होगा सबने, वो दिखा रहा है। अब ये फ्लक्स जो है वो उसका बेसिक एप्लीकेशन क्या है, जो फ्लक्स है उसका बेसिक एप्लीकेशन जो है वो क्या चीज़ करेगा, तो कि फ्लक्स होता है ना, वो फ्लक्स के नीचे आपके फ्लक्स के जो नीचे वाला जो एक मेटल का रोड है उसका जो क्या चीज़ होगा, तो फ्लक्स जो है वो भी एक मेटल पाउडर से ही बना होता है, पर वो उस मेटल पाउडर से बना होता है जिसका जो है वो डेंसिटी वो ज़्यादा होता है। अब उस कंडीशन की क्या होगा कि आपका मेटल जो इलेक्ट्रोड का जो बेसिक मेटल है, राइट, इलेक्ट्रोड का जो बेसिक मेटल है वो मेल्ट करके नीचे वो बैठ जाएगा, जबकि ड्यू टू द डेंसिटी, राइट, ड्यू टू दी डेंसिटी जो आपका जो फ्लक्स कवर है वो फ्लक्स कवर जो है वो ऊपर जो है वो शील्ड हो जाएगा। अब वो शील्ड करके करेगा क्या, तो कि वो शील्ड करके उसका जो बेसिक एप्लीकेशन है, वो जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन है कि वो आपका जो मोल्टेन मेटल है, वो जो इलेक्ट्रोड जो है वो पावर सप्लाई के साथ वो कनेक्टेड है, तो जैसे ही वो हीट होगा तो वो जो इलेक्ट्रिक सॉलिड वायर है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि ये तो ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर वेल्डिंग हो रहा है, तो ओपन एटमॉस्फेयर में होगा तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या कर सकते हैं, तो कि ये जो इलेक्ट्रोड के अंदर से जो हीट करके जो मेटल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप्स, राइट, छोटे छोटे बूंदों के फॉर्म्स में दो पीसेस ऑफ मेटल के बीच जो गिर रहा है, अगर वो लिक्विड मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टामिनेशंस होगा, उसके साथ मिक्स होगा, तो जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वो उसके प्रेजेंस से वहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, वहाँ की वेल्डिंग डिफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। एक वेपर अंदर जो अगर आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया तो वहाँ पे एक छोटा सा एयर बबल अंदर जो है वो रह जाएगा, और जो एयर बबल है वो आपके वेल्ड के अंदर रह जाएगा, तो वो धीरे धीरे क्रैक में फॉर्म होगा और कभी भी वो आपका पीस जो है वो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फेल होने के चांसेस हैं। सो ये चीज़ जो है ये स्कीमेटिक के अंदर आपको एक बादल जैसा दिख रहा है, राइट, वो बादल जैसा दिख रहा है, वो बादल जैसा चीज़ क्या है, वो स्लैग है, राइट। जैसे वो फ्लक्स जो है वो मेल्ट होके गिरेगा तो वो फ्लक्स जो है वो क्या चीज़ करेगा, तो कि जो बेसिक इलेक्ट्रोड है मेटल का इलेक्ट्रोड, वो जैसे मेल्ट होके जाएगा ना उसके ऊपर एक कवर बना देगा, जो फ्लक्स है वो उसके ऊपर एक कवर बना देगा, ताकि जो बेसिक मेटल जो मेल्ट हुआ है वो एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टामिनेशंस होने से बच सके। सो ये जो है ये स्कीमेटिक फिगर ऑफ SMAW प्रोसेस है, इसको हम लोग मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। अब आर्क वेल्डिंग की डेफिनेशन के वाइज जाए तो इट इज़ अ मैनुअल आर्क वेल्डिंग process that is use a consumable electrode which is coated in the flux to lay the welding, right.
an electric current in the form of either the alternative current यानी AC current or either the direct current which is the DC current from the welding power source it may be supplied. It is used to form an electric arc between the electrodes and metal to be joined. इसका ये AC और DC पावर सप्लाई इसका मेन एप्लीकेशन इसके अंदर क्या है तो कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को दे के हम लोग थोड़ा उसको आर्क जनरेट में वो हमें हेल्प कर रहा है. As the weld is laid, the flux coating of the electrode, जैसे वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा जो फ्लक्स कोटिंग है इलेक्ट्रोड का इज डिसइंटीग्रेट्स, वो वहाँ से छूटा पड़ेगा यानी वो यहाँ से अलग होना स्टार्ट हो जाए. गिविंग ऑफ वेपर्स दैट सर्व एज ए शील्डिंग गैस, वो एक वेपर का एक शील्डिंग कवर बना देगा. वो एक वेपर का एक जैसे वो फ्लक्स में से गैसेस जो है जैसे वो फ्लक्स मेल्ट होगा ना तो फ्लक्स में से जैसे मेल्ट होगा तो उसके अंदर से कुछ गैसेस वहाँ पे उसमें से बाहर निकलेंगे. वो गैसेस जो है वो बाहर निकलेंगे तो फिर वो कैसे हमें हेल्प करेंगे, वो एक शील्डेड कवर बना देगा. जैसे वो शील्डेड कवर बना देगा एंड विच इज़ प्रोवाइडिंग ए लेयर फॉर ऑफ द स्लैग, एक स्लैग का एक लेयर बना देगा जिससे हम जो मॉल्टेन मेटल है उसको एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन होने से हम लोग बचा सके, जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया. राइट. आर्क वेल्डिंग इज अ प्रोसेस दैट मेल्ट एंड जॉइन अ मेटल बाय हीटिंग दैम विथ एन आर्क विच इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ए स्टिक लाइक इलेक्ट्रोड, जो एक डंडी जैसा एक इलेक्ट्रोड होता है एंड द मेटल, उसके दोनों के बीच एक आर्क प्रोड्यूस होता है. वो द कोर वायर कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट to the arc and provide a filler metal to be joined. और जो इलेक्ट्रोड है वो एज अ फिलर मेटल जो है काम कर रहा है वो वहाँ से मेल्ट होकर फील हो करेगा और दोनों जो टू पीसेस ऑफ मेटल है उसके बीच जो ग्रू है वो वहाँ पे एज अ ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरेगा और वहाँ पे दोनों के बीच एक जॉइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी. द इलेक्ट्रोड होल्डर इज एसेंशियली ए मेटल क्लैम्प, जो आपका होल्डर होता है वो मेटल क्लैम्प होता है विथ एन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड आउटसाइड. वो पूरा जो है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के साथ आता है जिससे हम लोग सेफ्टी के साथ जो है हम लोग काम कर सकते हैं. द हीट ऑफ द आर्क इज मेल्ट द कोर वायर, जो हीट ऑफ जो आर्क होती है, आर्क की जो हीट होती है वो क्या करती है कि जो कोर वायर है अपना इलेक्ट्रोड का, फ्लक्स की बात नहीं करो, जो बेसिक अंदर का जो मेटल वायर है वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा एंड द फ्लक्स विच इज़ कवरिंग एट द इलेक्ट्रोड टिप इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट्स, वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है वो वहाँ से मेटल जो मेल्ट होके आपके टू पीसेस ऑफ जो जॉइनिंग टू पीसेस है उसके बीच के ग्रू में वहाँ पे मेल्ट होके गिरेंगे. द मोल्टेन मेटल इन द वेल्ड पूल विच इज़ सॉलिडिफाइड इनटू द वेल्ड मेटल while the lighter molten flux which is float on the top surface and solidify as a slag layer. Now द आर्क वेल्डिंग जो है उसको हम लोग स्टिक वेल्डिंग, क्योंकि ये स्टिक ऑफ इलेक्ट्रोड्स है ना, इलेक्ट्रोड डंडी जैसा इलेक्ट्रोड है उससे किया जाता है, इसे हम इसे स्टिक वेल्डिंग भी बोल सकते हैं. यूज एन आर्क बिटवीन द कवर्ड इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, यहाँ पे जो आर्क है वो एक कवर्ड इलेक्ट्रोड जो फ्लक्स से कवर किया वो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के दोनों के बीच वो आर्क प्रोड्यूस होती है. शील्डिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड कवर. अब शील्डिंग कैसे वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तब ये शील्डिंग जो है वो जैसे वो फ्लक्स जो है वो डीकम्पोज होगा, राइट, तो वो एक जो है वो शील्डिंग एक लेयर प्रिपेयर करेगा आपके मोल्टेन मेटल के लिए. इस प्रोसेस के अंदर कोई भी प्रेशर हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं और जो फिलर मेटल है इज ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड में से जो है वो हम लोग फिलर मेटल यूज़ करेंगे. जो फिलर मेटल है वो इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोड. अब ये जो फिलर मेटल जो होती है वो बेसिकली वही मटेरियल का होता है जो आप मटेरियल को जॉइंट करना चाहते हो. सपोज आपका दो पीसेस वो जो है वो स्टेनलेस स्टील के हैं, राइट, तो फिर आपको इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन भी स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड आपको चूज़ करना पड़ेगा. सपोज आपके टू पीसेस ऑफ जो मेटल है, राइट, जिसको आप जॉइंट करना चाहते हो, राइट, वो अगर आपके कार्बन स्टील है तो फिर आपको इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन स्टील का सिलेक्शन करना पड़ेगा.
नाउ इसका प्रिंसिपल जो है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ए सूटेबल गैप इज केप्ट बिटवीन द वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड। इसमें ये जो प्रोसेस है आपका मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस बोल लीजिए आप, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, SMAW प्रोसेस बोल लीजिए, राइट। तो ये प्रोसेस के अंदर जो वेल्डिंग होता है ना, वो एक सूटेबल गैस की सूटेबल एक गैप बनता है किसके बीच, यानी आपका इलेक्ट्रोड और आपका जो वर्कपीस, उसके बीच जो एक गैप बनेगा, इसको हम लोग आर्क गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आर्क गैप। ये जो आर्क गैप होती है ना, ये आर्क प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। आपने कभी कभी बार ऐसा महसूस किया होगा जब आप यानी ये जो पूरा वेल्डिंग प्रोसेस है ना, वो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के ऊपर पूरा काम कर रहा है, राइट। आपका जो ट्रांसफॉर्मर पे है, जैसे ही आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि जैसे आप इलेक्ट्रोड जो है वो आप मेटल के साथ टच कर लगे तो वो वहाँ पे स्टिक कर जाएगा। अब स्टिक क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे वो सर्किट जो है ना, वो पूरा क्लोज सर्किट हो गया। जैसे वो पावर सप्लाई आ रहा है, वो पावर सप्लाई सीधा प्लेट, इलेक्ट्रोड के थ्रू प्लेट में चला गया, प्लेट के थ्रू जो हो अर्थिंग से फिर वापस चला गया, यानी पूरा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये आपको यहाँ पे सर्किट को जो कंप्लीट नहीं होने देना है, एक गैप, एक सूटेबल गैप प्रोड्यूस करना है जिससे हम लोग आर्क प्रोड्यूस कर सकें, और उसी आर्क को इन द मीडियम ऑफ टेकिंग एज अ हीट हमें उस इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके वहाँ पे वेल्ड करना है। सो ए हाई करंट इज पास थ्रू द सर्किट, देन द इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, राइट। इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है एंड प्रोड्यूसिंग ए टेम्परेचर ऑफ विच इज वेरी क्लोजली तो 3000 to 4000 डिग्री सेल्सियस। दिस हीट इज मेल्ट द एजेस ऑफ द वेल्डेड। वो क्या, यहाँ पे वेल्डिंग जो है वो दो तरीके से होता है। सिर्फ जो आपका इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट करके सिर्फ वेल्डिंग नहीं कर रहा है, आपकी जो आर्क जो है, जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रोड से, वो क्या कर रही है, जो आपका बेस मेटल, जो आपके दो पीसेस जिसको ज्वाइंट करना है ना, उसको भी हीट करके सॉफ्ट करके उसको भी मेल्ट कर रही है, और साथ में इलेक्ट्रोड को भी उसमें ड्रॉपलेट के साथ मेल्ट कर रही है। सो अब क्या चीज़ हो जाएगी, दोनों एक साथ मेल्ट होकर मिक्स हो जाएंगे, और जैसे ही वो थोड़ा ठंडा हो गए, कूल हो गए, तो वो दोनों एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट है वो बना देंगे। ऑन द सॉलिडिफिकेशंस ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट इज टू बी ऑब्टेन, राइट। सो ये जो था वो प्रोसेस भी हमने पूरा वो अभी डिस्कस किया है, वही प्रोसेस था। अब बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं आर्क वेल्डिंग के अंदर? आर्क वेल्डिंग के अंदर हम लोग बेसिक स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द बेस मटेरियल, रिमूव द पेंट एंड रस्ट। आपको पहले क्या करना है, बेस मेटल रहना है, उसको पूरा क्लीन करना है, उसके ऊपर कोई ऑयल नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, रस्ट नहीं होना चाहिए, पेंट नहीं होना चाहिए, राइट। उसको पूरा क्लीन कर देना है। देन चूज द वेल्डिंग प्रोसेस, आपको वेल्डिंग प्रोसेस का सिलेक्शन करना है। अब वेल्डिंग प्रोसेस का सिलेक्शन कैसे होगा? एक तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस मटेरियल को ज्वाइंट करना चाहते हो, फिर वो मटेरियल का थिकनेस क्या है, उसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से आप मटेरियल कौन सा है और थिकनेस कौन सा है, उसके हिसाब से आप जो है वो वेल्डिंग प्रोसेस का सिलेक्शन कर सकते हो। अब जैसे ही वेल्डिंग प्रोसेस का सिलेक्शन हो गया, उसके हिसाब से आपको फिलर मेटल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि फिलर मेटल जो होगा वो आपका सेम मटेरियल होगा जो आप जिस मेटल को आप ज्वाइंट करना चाहते हो। सो थर्ड स्टेप विच इज चूज द फिलर मटेरियल। नाउ फोर्थ विच इज द एक्सेस एंड कंप्लाई विद द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। आपको जो है वो पूरा वेल्डिंग जो है वो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और इक्विपमेंट्स के साथ परफॉर्म करना है। नाउ द प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक and use the proper welding technique and be sure to protect the molten metal from the contaminations of the air। अब आपको पूरे वेल्डिंग सेफ्टी के साथ पूरी प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक को यूज़ करके आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो मेटल जो है मोल्टेन मेटल जो है वो उसको आप प्रॉपरली शील्ड कर पाओगे और उसका एयर कॉन्टामिनेशंस इसमें नहीं होगा, और जैसे ही वो होगा तो डिफेक्ट होने के चांसेस है, तो उसको आपको एकदम प्रॉपर तरीके से उसको आपको शील्ड करना है, राइट। सो अब आपको उसके लिए डिपेंड करेगा, आपको जो फ्लक्स है, आपका जो इलेक्ट्रोड जो है उसका फ्लक्स है वो कोई डैमेज नहीं फ्लक्स होना चाहिए, राइट। वो आपका इलेक्ट्रोड है वो प्रॉपरली जो है वो हीटेड इलेक्ट्रोड होना चाहिए। जैसे ही आपने
बाहर पड़ा हुआ इलेक्ट्रोड ले लिया, तो नॉर्मली जो फ्लक्स होता है वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है ना, वो ह्यूमिडिटी वो फ्लक्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब वो फ्लक्स जो है वो ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो प्रॉपर तरीके से वो शील्डिंग नहीं करे पाए ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद आपको पूरा वेल्ड को जो है इंस्पेक्ट करना है। अब ये दो चीज़ जो है उस तरीके से हम लोग पावर सप्लाई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एसी आर्क वेल्डिंग और डीसी आर्क वेल्डिंग। अगर एसी आर्क वेल्डिंग में चाहिए तो आपको 220 वोल्ट चाहिए और 50 एम्पियर के हिसाब से आप जो है वो एसी जो है वो रेक्टिफायर जो है यूज़ करके वेल्डिंग कर सकते हैं। डीसी में हम लोग नॉर्मली ट्रांसफार्मर यूज़ करके उसका एज ए पावर सप्लाई के सोर्स में हम लोग ये रेक्टिफायर और ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। अब नॉर्मली जो आर्क वेल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं वो दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो उसको बैर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब बैर इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स का लेयर नहीं है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स का जो लेयर होता है, फ्लक्स कोटिंग नहीं किया है, यानी सिर्फ मेटल का रोड है, सिर्फ मेटल का रोड, उसको हम लोग बैर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसको हम लोग बैर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब जो दूसरा हो जाएगा कोटेड इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रॉपर फ्लक्स का कोटिंग किया गया है, जो फ्लक्स का एप्लीकेशन है, वो क्या एप्लीकेशन है, उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगा, मोल्टेन मेटल जो इलेक्ट्रोड में से मेटल जो है वो ड्यू टू द हीट मेल्ट होगी, उसको वो प्रॉपर तरीके से एयर कॉन्टामिनेशन से बचाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कोटेड इलेक्ट्रोड्स, राइट। अब कोटेड इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, सो बेसिकली उसका जो एप्लीकेशन चीज़ क्या बोलते हैं, तो एप्लीकेशन जो है वो किसको प्रिवेंट करता है, एक तो कि वेल्ड कॉन्टामिनेशंस होने से बचाता है। देन इंट्रोड्यूस दी डीऑक्सीडाइजर टू प्योरीफाई द वेल्ड, वो जो फ्लक्स के अंदर जो होते हैं वो डीऑक्सीडाइजर्स एजेंट होते हैं, एटम्स होते हैं, वो वेल्ड को प्योरीफाई करते हैं और कोई कॉन्टामिनेशन होने से बचाते हैं। देन कोजेज द वेल्ड विच इज़ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द स्लैग, स्लैग जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इम्प्रूव द आर्क स्टेबिलिटी, अब ये जो फ्लक्स होता है इससे आर्क की स्टेबिलिटी, आर्क जो है वो ज़्यादा व्यू नहीं करता, ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता, ज़्यादा मूव नहीं करता है। आर्क प्रॉपर ड्यूरिंग द प्रोसेस पूरा जो है वो स्टेबल रहता है ड्यू टू द कोटेड इलेक्ट्रोड। एंड लास्ट विच इज़ प्रोवाइड द एलोइंग एलिमेंट्स टू इम्प्रूव द वेल्ड क्वालिटी, और ये जो है इसके अंदर मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो फ्लक्स भी है वो कुछ मेटल पार्टिकल से ही बना होता है, इसके अंदर जो होते हैं वो काफ़ी सारे एलोइंग एलिमेंट्स होते हैं। अब ये जो एलोइंग एलिमेंट्स है वो क्या हेल्प करते हैं, तो कि जो आपका वेल्ड है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में वो हेल्प करते हैं। सो ये जो है वो इलेक्ट्रोड कोटिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रोड कोटिंग जो है वो होता किस चीज़ का है, वो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बेसिक जो है वो इलेक्ट्रोड कोटिंग जो होता है वो रूटाइल इलेक्ट्रोड, एक तो तरीके से उसको बोल सकते हैं रूटाइल इलेक्ट्रोड। अब रूटाइल इलेक्ट्रोड जो है वो बेसिकली 25 to 45 जो है वो टिटानियम ऑक्साइड जो है, जो पाउडर ऑक्साइड जो फॉर्म है टिटानियम का, उसको मिक्स करके अगर आपने इलेक्ट्रोड को कोट किया है देन इट इज़ कॉल्ड एज ए रूटाइल इलेक्ट्रोड। देन आपका हो गया कैल्शियम फ्लोराइड इलेक्ट्रोड, राइट। ये जो होता है वो इलेक्ट्रोड जो है वो बेसिकली लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको हम लोग बोलते हैं, और ये जो है वो ड्राई कंडीशंस के अंदर इसको स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर ये एटमॉस्फेयर के अंदर से जो हाइड्रोजन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर ये प्रॉपरली फंक्शंस नहीं करेगा। देन थर्ड आपका इलेक्ट्रोड हो जाएगा आपका सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड, राइट, स्पेशली व्हेन विच इज़ कंबाइंड विद द रूटाइड। अगर आपको किस कंडीशन के अंदर आपको डीप पेनिट्रेशंस चाहिए, राइट, आपका एकदम नैरो ग्रू है, वो ग्रू को आपको फिल करना है, उस कंडीशंस के अंदर आपको वहाँ पे एक सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड है वो इफ़ेक्टिवली वहाँ पे वर्क कर सकता है।
बट बिकॉज ऑफ देयर हायर मॉइस्चर कंटेंट, उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है सेल्यूलोज के अंदर, स्पेशली प्रोड्यूस्ड मस्ट बी यूज टू प्रिवेंट द एक्सेसिव रिस्क ऑफ द क्रैकिंग। इसके ज़्यादा जो यूज़ करने से एक चीज़ होने के चांसेस है कि वेल्ड के अंदर क्रैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रोड ये हो जाए। अब इसके बाद द फंक्शंस ऑफ दी, हमने फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के टाइप्स देखे, जैसे आपका रूटाइल इलेक्ट्रोड हो गया, आपका सेलुलोज इलेक्ट्रोड हो गया, आपका कैल्शियम फ्लोराइड इलेक्ट्रोड हो गया। अब इससे एक चीज़ आगे बढ़े तो फ्लक्स में भी दो टाइप्स के फ्लक्स होते हैं। एक आपका फ्लक्स जो है वो ग्रेन्यूल फ्लक्स होता है, यानी दाने दाने जैसा, छोटे छोटे दाने दाने जैसा फ्लक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रेन्यूल फ्लक्स। एंड सेकेंड विच इज दी, जो सेकेंड फ्लक्स होता है हेलो ओके, जो सेकेंड जो आपका फ्लक्स होता है वो एक तरीके से पाउडर फॉर्म में फ्लक्स होता है। एक जो है वो ग्रेन्यूल है, एक जो है पाउडर फ्लक्स है। अब फंक्शंस क्या है, जो फंक्शंस है वो हमने पहले भी अभी डिस्कस किए कि फंक्शंस जो है वो फ्लक्स क्या करेगा, फ्लक्स जो कवरिंग है वो किस चीज़ में हेल्प करेगी। एक तो वो डी ऑक्सीडाइजर की तरीके से काम करेंगे, वो ऑक्साइड फॉर्म जो है वो लेयर जो है वो जनरेट नहीं होने देंगे। अगर ऑक्साइड जनरेट होगा तो फिर वेल्ड के अंदर डिफेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। देन वो आर्क को स्टेबलाइज रखने में काफ़ी हेल्प करता है, तो आर्क स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड मेटल एडिशंस, वो जो अपना वेल्ड है, क्योंकि जो फ्लक्स भी है ना वो काफ़ी सारे एलोइंग एलिमेंट से ही बना हुआ है, तो जैसे वो वेल्ड मेटल के साथ मिक्स हो जाएगा, राइट, कुछ जो पार्टिकल्स है वो वेल्ड के साथ जैसे ही मिक्स हो गए तो वो वेल्ड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर और एक तरीके से क्लासिफिकेशंस इलेक्ट्रोड का करें तो इलेक्ट्रोड जो है वो तीन टाइप के इलेक्ट्रोड फिर से हम लोग इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक फास्ट फील इलेक्ट्रोड, जो आपका जो ग्रू है वो एकदम स्पीड से जो है वो फील कर सकते हैं, इसकी जो सॉल्युबिलिटी वो काफ़ी फास्ट होती है, इजी होती है, उसको सॉल्यूट करना काफ़ी इजी होता है। इस तरीके से वो बहुत ही एकदम ज़्यादा स्पीड से वो आपके जो ग्रू है उसको फील कर सकता है। दूसरा हो जाएगा आपका फास्ट फ्रीज, वो फास्ट फील तो कर देगा पर फ्रीज होने में थोड़ा टाइम लगता है, सॉलिड होने में टाइम करता है। एक इलेक्ट्रोड ऐसा होता है कि जो एक साथ एक तो उसका डिपोजिशन रेट तो ज़्यादा ही होगा, वो ज़्यादा आपको आपका जो ग्रू है उसको ज़्यादा स्पीड से वो फील तो करेगा, और उसके अंदर एक ऐसा भी इम्पोर्टेंस एक पर्सपेक्टिव है कि वो एकदम जल्दी से जो है वो फ्रीज भी हो जाता है, राइट। और तीसरा आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोड, जो फिल फ्रीज हो जाएगा और फास्ट फॉलो करेगा इलेक्ट्रोड को। यानी आपका जो पहले दो था उसका कॉम्बिनेशंस हो गए, दैट इज कॉल्ड एज ए फिल फ्रीज, फिल भी करेगा और फ्रीज भी करेगा। अब वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स जो है, अब यहाँ से जो ये पेज के अंदर मुझे आपको एक चीज़ वो सिखानी है, वो चीज़ ये इम्पोर्टेंट एक चीज़ हो जाएगी, वो इलेक्ट्रोड का डेजिग्नेशन कैसे करें। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ई, राइट, इलेक्ट्रोड का E6010, ये एक इलेक्ट्रोड का नाम है। ये इलेक्ट्रोड के पैकेट के ऊपर ये लिखा होगा। अब ये डेजिग्नेट क्या करता है, ये क्या चीज़ कि इसके अंदर ये नंबर जो है वो क्या बताता है हमें, E6010। अब E6010 जो है वो E that is designated as a electrode, E that is designated as a electrode. Now 60 which is designated as a, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वो 60,000, राइट, 60 into 100 यानी 60 into 1000 यानी 60,000 PSI के अंदर उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब उसके बाद वाला जो नंबर है वो एक, ये जो इस टाइप का ये 6010 इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर जो 1 है वो डेजिग्नेट करता है कि ये एक
1 यानी ये इलेक्ट्रोड है वो 1G पोजीशन के लिए ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 1G पोजीशन क्या था कि ये इलेक्ट्रोड है वो फ्लैट कंडीशन के अंदर ही वेल्ड करने के अंदर सूटेबल है। अब इसके बाद वाला जो नंबर आ जाएगा हमारा 0। अब ये 0 है वो इसके ऊपर किस टाइप का फ्लक्स जो कवरिंग है, सेलुलस कवरिंग है, राइट, किस टाइप का रूटाइल कवरिंग है, वो चीज़ हमें इसको यहाँ से हमें पता चल सकता है। अब वेल्डिंग पावर सोर्स की हम लोग बात करें तो वेल्डिंग पावर सप्लाईज के अंदर जो है वो वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, AC या DC पावर सोर्स चाहिए। यानी AC आपका DC ट्रांसफार्मर हो गया और AC रेक्टिफायर हो गया। उसके बाद उससे हम लोग क्या चीज़ पावर के अंदर क्या चाहिए, हमें एम्पियर चाहिए, वोल्टेज चाहिए, पोलरिटी चाहिए। पोलरिटी यानी AC और DC पोलरिटी आपकी हो गई। देन हाई फ्रीक्वेंसी करंट चाहिए एंड जो वेव फॉर्म्स। अब ये पोलरिटी और वेव फॉर्म्स जैसे हम लोग आगे इसको वेल्डिंग को हम लोग थोड़ा और आगे थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ आपको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अब इसके बाद जो हो जाएगा इसके एडवांटेजेस क्या है, तो आर्क वेल्डिंग के एडवांटेजेस की हम लोग बात करें तो ये एक सिंपल वेल्डिंग इक्विपमेंट्स होता है, पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होता है, इनएक्सपेंसिव पावर सोर्सेज होता है। इसमें ज़्यादा कुछ इतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता, राइट, इजीली हमको मूव कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कोई इतना पावर रिक्वायरमेंट्स भी होता नहीं है। प्रोसेस जो है वो फास्ट है, रिलायबल है, कहीं भी कर सकते हैं, ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, राइट। इलेक्ट्रिक जो आर्क है वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो नियर बाय 5000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी सारा फंक्शनेबल होता है, राइट। इससे इसके सेटिंग को चेंज करके काफ़ी सारे फंक्शंस के इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो बेसिक एप्लीकेशन हो जाएगा ये मेंटेनेंस, अब किसी भी चीज़ का आपको मेंटेनेंस करना है, रिपेयर वर्क में, फील्ड कंस्ट्रक्शंस में, ये आर्क वेल्डिंग है वो काफ़ी एप्लीकेशन है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस के अंदर जो है वो ये मैनुअल वेल्डिंग है तो आपको पूरा क्लीन करना है। क्लीनिंग जो है उसका बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करता है। आपने प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया है तो वहाँ पे डिफेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। देन द डिपोजिशन रेट, ये आपका जो है ना वो पूरा मैनुअल प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोड जैसे ही आपको ख़त्म हो जाएगा, राइट, इलेक्ट्रोड का लेंथ जो है वो फिक्स लेंथ है। आपका इलेक्ट्रोड है वो 350 mm से लेके 400 mm तक का इलेक्ट्रोड लंबा होता है। जैसे वो पूरा मेल्ट हो जाएगा तो फिर आपको एक लिमिटेड डिपोजिशन, आपको पूरा एक गड्ढा भरना है, राइट। तो वो आपको एक उसका एक इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन जो होता है उससे मेल्ट होने वाला जो मेटल होता है उसका क्वांटिटी एक लिमिटेड क्वांटिटी होता है। फिर आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर ये अगर ये प्रोसेस में आपको कुछ लंबा रिपेयर और मेंटेनेंस वाला काम है तो उसके अंदर आपको थोड़ा ये चीज़ थोड़ा डिसएडवांटेजेस क्रिएट कर सकती है। और इलेक्ट्रोड बारी बारी से आपको चेंज करना वो भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। तो ये लेक्चर के अंदर ये आर्क वेल्डिंग के अंदर जो मैनुअल वेल्डिंग था इसको हम लोग शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। ये चीज़ हमने आज डिस्कस की। इलेक्ट्रोड का डेजिग्नेशन, इलेक्ट्रोड जो होता है उसका डेजिग्नेशन डिस्कस किया। इलेक्ट्रोड के कौन से टाइप्स होते हैं, फ्लक्स जो है फ्लक्स के फंक्शंस क्या होते हैं। दो टेक्निक, वेल्डिंग टेक्निक जो डिस्कस की हमने, लेफ्ट वर्ड टेक्निक और राइट वर्ड टेक्निक। अगर इस चीज़ के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप सेम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, राइट। और ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो वहाँ पे लिखना है। फिर भी मैं एक बार आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बिना कोई हेजिटेट होगे तो आपको कुछ हेजिटेट नहीं होना है और आपको यू कैन feel me, you can ask me very freely, right? So thank you so much.